इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। 29 जून 2025 को पुलिस थाना विजय विहार में महाराणा प्रताप बाग, विजय विहार, दिल्ली में एक मृत पुरुष के शव के बारे में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच करने पर पता चला कि लगभग 25 साल का एक पुरुष मृत पड़ा था, जिसके दोनों हाथ पीछे की ओर सफेद गमछे से बंधे हुए थे। मृतक की पहचान मनीष निवासी जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 25 साल के रूप में हुई। तदनुसार थाना विजय विहार में एफआईआर के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। थाना विजय विहार के कर्मचारियों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके और हत्या के मामले में शामिल 2 सीसीएल को गिरफ्तार करके सराहनीय काम किया है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हत्या के पीछे संदिग्ध मकसद व्यक्तिगत संबंध से जुड़ा हो सकता है। मृतक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी था। कथित तौर पर सोनिया पदला हुआ नामक लड़की के साथ रिश्ते में था। ये जानने पर कि वह पहले से ही शादीशुदा है, सोनिया ने रिश्ता खत्म कर दिया और खुद को उससे दूर कर लिया। ठुकराए जाने पर मृतक घटना से 2 दिन पहले उससे मिलने की कोशिश में दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसने मना कर दिया। शव सोनिया के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर मिला, जिससे संदेह पैदा होता है कि हत्या या तो उसने या उसके भाई विक्की ने की होगी, संभवतः बदला लेने के लिए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एसआई अमित जगुलान और कमल चौधरी, एचसी ओम प्रकाश, नवीन, सुनील, विकास फोगट, प्रदीप और हवा सिंह और कांस्टेबल हरकेश, विनीत, भंवर, आशीष और राम अवतार की एक टीम ने जांच की। अपराधियों को पकड़ने के लिए श्री अतुल सूद, एसीपी रोहिणी की देखरेख में एसएचओ विजय विहार अजय कुमार यादव की टीम गठित की गई। टीम को रणनीतिक रूप से 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। आरोपियों के अनुसार वे अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डकैती करना चाहते थे। उन्होंने मनीष को अकेला पाया और उसे लूटने का प्रयास किया। जब मनीष ने विरोध किया तो उन्होंने उसे दबोच लिया, उसके हाथ गमछे पन्ना सफेद कपड़ा से बांध दिए, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन और बैग लेकर अपनी स्कूटी पर भाग गए। सर, आज क्या पूरा मामला है इसके बारे में? साथियों, 28 और 29 तारीख की रात में विजय विहार थाने के इलाके में महाराणा प्रताप बाग में एक युवक की लाश मिली थी, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं था। उसका हाथ गमछे से पीछे बंधा हुआ था और उसके डेड बॉडी के मिलने के बाद मर्डर का केस रजिस्टर किया गया और थाने ने इसमें तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबसे पहले थाने की टीम ने उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया। उसका फ़ोटो लेकर आसपास पड़ोस में और जितने भी लोग थे जिनसे कोई क्लू मिल सकता था, उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई करने पे ये पता चला कि ये मनीष नाम का युवक था, 25 साल का, और गोरखपुर का ओरिजिनली रहने वाला था और कुछ दिन पहले तक यहाँ जॉब करता था। तो इनिशियली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहा कि उसकी 2-3 महीने पहले शादी हो गई थी और यहाँ पे पहले किसी से रिलेशनशिप में था। तो इसके फ़ोन वगैरह के इसके आसपास जो साथी जो काम करते थे, इन लोगों से ये पता चला कि वो रिलेशनशिप टूट गया था। तो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद उस वजह से ये हत्या ना हुई हो। तो पुलिस की जांच पहले उस दिशा में चलती रही, लेकिन बाद में जो वो लड़की के जितने परिजन थे और जितने भी लोग थे वो सारे रूल आउट हो गए, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। इसके साथ ये भी बात नोट की गई कि इसका मोबाइल और बैग गायब था। तो हमने दूसरा एंगल जो पॉसिबल था कि रॉबरी हुई हो इसके साथ छीन झपट करने की कोशिश की गई हो और उस प्रयास में हत्या हुई हो, इस पे काम करना शुरू किया। तो इसमें इमीडिएटली अभी इसका जो फ़ोन था वो कहीं पे चलता हुआ मिला किसी और सिम कार्ड पे। तो इसके सहारे हमने जितने एक्यूज़ थे इसमें 4 एक्यूज़ को पकड़ लिया है और फ़ोन मिल गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनसे, ये सारा कुछ सीजर हो गया है। और ये टीम आपके सामने है जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह इसमें इस ब्लाइंड मर्डर केस में काफ़ी मेहनत की है। हत्या की जो वजह थी वो रॉबरी है? हाँ, हत्या की वजह रॉबरी है और इसने रेसिस्ट किया था। जब सर ये जो डेड बॉडी पार्क में मिली है, इसको वहीं पे मारा गया था या कहीं से मार के लेके आए? नहीं, वहीं पे पहले छीनने की कोशिश की गई। जब उसने रेसिस्ट किया तो इन्होंने गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद इसके हाथ पैर बांधे थे? नहीं, वो गमछा पहले ही बांधा हुआ था। हमने 4 आरोपी पकड़े हैं और 2 सीसीएल हैं इसमें। आरोपी में 2 तो जो मेन है वो वैगाबॉन्ड है, एक कहीं रिपेयर की शॉप में काम करता है लेकिन उस पर 6 मुकदमे पहले से हैं, बाकी 2 तो सीसीएल हैं।
लोग अरेस्ट हुए, क्या ये एक दूसरे के नोन हैं या अलग है? और जब इन्होंने मर्डर किया था तो क्या प्लानिंग की थी, सिर्फ एक वैसे रूटीन में मर्डर किया या वैसे ही चलते चलते इन्होंने रॉबरी की थी? नहीं, ये एक दूसरे को जानते हैं और इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। ये गलत संगति में हैं और इनकी कई गलत तरह की आदतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये वहाँ पे मिल के रॉबरी के इरादे से ही उन्होंने उस मृतक को घेरा था। इसका मर्डर हुआ सर, इसका क्या प्रोसेस है? मर्डर जो हुआ वो प्राइवेट जॉब करता था कुछ दिन पहले तक यहीं पे। सर आपने बताया कि सर रॉबरी के इरादे से क्या रॉबरी किया जाता है? हाँ, मोबाइल और बैग छीन लिया उसका। हाँ, तो वो रेसिस्ट किया उसके बाद। हाँ, पहले स्नैचिंग में रहा है। इसमें एक जो जिसके 5 इन्वॉल्वमेंट हैं वो स्नैचिंग में और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। अभी हमने अरेस्ट ही किया है और बैग बरामद हो चुका है, मोबाइल भी बरामद हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स। स्कूटी हो जाएगी बरामद। अभी पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, आइसोलेटेड और नाइट टाइम था, वो पार्क खाली था, कोई नहीं था वहाँ। ये एक्यूज एक तो लाल क्वार्टर का रहने वाला है, 2 वैगाबॉन्ड हैं यहीं के। पहला है करण एलियस डोरेमोन, हाँ डोरेमोन, रेसिडेंट ऑफ लाल क्वार्टर फेज 2 विजय विहार, 22 ईयर ओल्ड। 5 केसेज हैं इसके पहले। दूसरा आकाश है और तीसरा सुमित है। ये 22 और 23 साल के हैं और वैगाबॉन्ड हैं। ये यहीं कहीं कालीबाड़ी मंदिर के। हाँ, मेजर मैं जो नाम बता रहा हूँ वो मेजर हैं। आकाश वैगाबॉन्ड, सुमित वैगाबॉन्ड। सुमित 22 साल का है, आकाश 23 साल का है और एक राहुल है विजय विहार फेज 1 का, वो 18 साल का है। हाँ, बाकी 2 सीसीएल है।